बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 सालों में इमरान खान के खिलाफ जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया उनमें एक रेहाम खान साहिबा भी थी, चूंकि इमरान खान की वो साबिका एहलिया थी और उन्होंने एक मुतनाज़ किताब लिखी और बड़े घनौने और घटिया किस्म के इमरान खान पर हमले किए। अब रेहाम खान आज एक मेजर के साथ उनकी वीडियो आई है और ये वीडियो वायरल हुई है। ये मामला क्या है और इस पर किस तरह की डिस्कशन हो रही है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद, उन्होंने एक बड़ा एतराफ किया और इमरान खान जो है वो किस तरह उस ट्रैप से निकले और निकलने के अंदर जब कामयाब हुए तो अब जो जरदारी है या पीपल्स पार्टी है वो क्या सोच रखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और सरताज गुल साहिबा जो है उन्होंने किस तरीके से एक नून लीगी फार्म 47 वाले की बैंड बजाई है और जो असल वारदात नून लीग डालती है उनकी जड़ को वहां से उखाड़ा है। ये भी तफसील मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़ा एक जो है वो बयानिया बनाया जा रहा है कि मईशत जो है वो बड़ी ट्रैक पे आ गई है, स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के अंदर इजाफा हो गया, लिहाजा सब अच्छा है, जबरदस्ती। ये तो अब देखें आप, हालांकि बिजली गैस हर चीज जो है वो महंगी हो गई है, तो इस पर हमाद अदर ने अपना एक मौकफ पेश किया। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। जो इस वक्त आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, डॉलर जो है वो बगैर जो है वो उसका ठहराव नजर आ रहा है, तो ये पूरा जो मईशत है, चूंकि हम ज्यादा इसको जो है वो समझते नहीं है, तो अब हमें पता नहीं होता, अचानक ऊपर नीचे। और आप देख रहे हैं कि इसहाक डार जो है उनको वजीर खारजा बनाया गया, लेकिन वो बेचारे फिट नहीं आ रहे, वो ऐसे ही वजारत खजाना के लिए तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के बगैर हो और वो तड़पने लगे। अच्छा, हमाद अदर कहते हैं मईशत से मुताल्लिक तल्ख हकायक, हुकूमती बयानिया तरतीब देने वाले हामी अनासर प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इजाफा और करंट अकाउंट सरप्लस मईशत की बहाली की अलामतें, जबकि वो खुद इन दोनों रुझानात के मुहर्रकात से अनजान है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इजाफे की वजह बुलंद तरीन शरह सूद के बाद बैंकों के मुनाफा समेत गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद तेल और गैस के शोबे की बैलेंस शीट्स में बेहतरी है। दूसरी जनब हकीकी मईशत यानी रियल इकोनॉमी का मुसलसल खून बह रहा है। ये बात उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से की है। फिर वो कहते हैं कि बुलंद तरीन शरह सूद और गैर यकीनी कारोबारी सूरत हाल के बाद निजी शोबे का कर्ज तहरीक इंसाफ के आखिरी साल 1330 अरब रुपए से कम होकर अब 35 अरब रुपए रह गया। बैंक सिर्फ खतरे से पाक सरकारी कागजात में सरमाकारी के जरिए मुनाफे में इजाफा कर रहे हैं। बिजली की खपत पैदावारी सलाहियत में कमी के बावजूद कम है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की फरोख्त में 67% कमी, जबकि तेल की फरोख्त में इस साल 13% कमी हुई है। इसी तरह ऑटो सेल्स में 70% की कमी हुई है और गुज़श्ता साल इक्तिसादी तरक्की मनफी रही है। सनती नमू बदस्तूर मनफी है। बरामदात में अभी तक इस सतह पर बहाल नहीं हुई जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अप्रैल 2022 में छोड़ा था। तो मैं मजीद बहुत कुछ गिनवा सकता हूं, क्योंकि ये मईशत को जानने वाले भी हैं, तो इन्होंने ये चीज रखी है। अब आगे एक दो चीजें बड़ी अहम है, फिर हम आते हैं खबरों पर। वो कहते हैं अब आइए करंट अकाउंट सरप्लस का जायजा लेते हैं, जो मुआशी सरगर्मियों में वसी पैमाने पर कमी से हासिल हुआ। सनती खाम माल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह तलब में खातर खा कमी और एलसी के खुलने में मुश्किलात है। अब कुछ तस्करा महंगाई का। इस साल महंगाई की औसत शरह गुज़श्ता साल के 29% के मुकाबले में 28% है। हाई बेस इफेक्ट के बायस माहाना महंगाई की शरह कम होकर 18% पर आ गई है, लेकिन नए IMF प्रोग्राम और बिजली की नरखों में मजीद इजाफे के बाद आने वाले महीनों में महंगाई में दोबारा इजाफा मुतवक्के है। दूसरे लफ्जों में कीमतें अब भी तेज रफ्तारी से बढ़ रही हैं, जिसमें आने वाले महीनों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। नतीजातन ये जो मालियाती मईशत में तरक्की के मुहर्रकात, बुलंद तरीन शरह सूद, गैस की होशरबा कीमतें, दरामदात के हुजम में कमी वो अनासर हैं जो रोजगार पैदा करने वाली हकीकी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे बढ़कर इस साल मौसम गर्मा में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे समेत अफराते ज़र की शरह में इजाफा महंगाई की शरह में मजीद इजाफे का मूजब बनेगा। तो ये इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज और जो मईशत है उसकी जो असल सूरत हाल है वो उन्होंने रखी है। अब जो है वो आप देखिए कि इस वक्त नून लीग एक मामले के पीछे बहुत छुप रही है, और वो ये है कि जब उनको कोई तरीके इंसाफ की ना तो वो मईशत जो माशी पॉलिसी है
उस पर तनकीद कर सकते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि इमरान खान जो है उसने मईशत तबाह कर दी थी, अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। हालांकि मोहम्मद जुबैर और अपने बल्कि मिफ्ता इस्माइल वो ये मान चुके हैं कि ये कोई मईशत जो है यहाँ पे जो है वो इस तरह काम नहीं होने जा रहा था कि मुल्क डूबने जा रहा था और मुल्क कंगाल होने जा रहा था, बल्कि मईशत सही ट्रैक पर जा रही थी। ये एक बयानिया बनाया गया और उस वक्त ये फौजी हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से भी बात साफी उस वक्त ये तासर देते थे। अब हुआ ये कि अब इनके पास एक ही बात है कि ये दहशतगर्द जमात है, ये 9 मई वाले हैं, ये अगर 9 मई वाले बच गए तो ये होगा। भाई 9 मई को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 9 मई एक ऐसा मामला है जो अब बहुत ही मुतनाज़ हो चुका है। अब इसकी कोई वक़्त और हैसियत इस वजह से नहीं रह गई कि बुनियादी तौर पर जो है इतने नाजायज लोगों को उसके अंदर डाल दिया गया है कि अब जो चंद एक असल जिन्होंने हद से तजावत किया, कानून की खिलाफ वर्जी की, जिनके खिलाफ जो है वो तहकीकात होती, जिनके खिलाफ फेयर ट्रायल होता, वो चीजें दब गई हैं और हर एक को 9 मई के समंदर में पूरी तरीके इंसाफ को जो गर्क करने का प्रोग्राम था वो बढ़ गया है। अब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी जो है वो बगैर नहीं रही। अब यहाँ पे फार्म 47 वाले एमएनए है तारक फजल चौधरी। अब ये बात की वहां पे तारक फजल चौधरी को जरताज गुल जो है उन्होंने क्या कहा है, मैं थोड़ा सा आपको ना सुनाना चाहता हूं ताकि जैसे भी प्यारे। और अगर आपने मिसिंग पर्सन के साथ या किसी इंसानी हकूक के वायलेशन के साथ अगर आपने इदारों को जोड़ा और आपने उनको पॉलिश लगानी है, आप कोई और फॉर्म ढूंढे। आपने जो नंबर टांकने थे उसके जैसे आपको कुर्सी मिल गई है, लेकिन यह बात आप याद रखिएगा कि इससे आप जान नहीं छुड़ा सकेंगे, आप इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इससे आपने पॉइंट स्कोरिंग की है, आपने किया पॉइंट स्कोरिंग की है, आपने पॉइंट स्कोरिंग की है। सारी दुनिया को पता है कि दहशतगर्द कौन है, सबको पता है कि दहशतगर्दी की है वो और है। और अगर किसी ने मैंने कोई मिक्स किया, मैंने बिल्कुल क्लियर किया, हम सब इदारों की इज्जत करते हैं। अब ये एक तासर तरीके इंसाफ के हवाले से बनाना कि ये 9 मई वाले हैं, ये इदारों के मुखालफ हैं, ये भाई पॉलिसीज की मुखालफत सारे करते रहे हैं। इससे पहले नून लीग भी तनकीद करती रही है, तो उसके पीछे बड़ा भरपूर तरीके से जो बूट पॉलिश है नून लीग की, उसको आज बड़ी डिटेल के साथ जो है वो उन्होंने तारक फजल चौधरी को बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया है। अच्छा, फिर जो नदीम अफजल चंद है उन्होंने कुछ बातें की और ये गुफ्तगू के अंदर एक बड़ा एतराफ है कि इमरान खान को दावत दी गई तहरीक इंसाफ की तरफ से, यानी तहरीक इंसाफ ने जो है वो पीपल्स पार्टी ने दावत दी। पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से ट्रैप के अंदर लाया जाए और इमरान खान मान जाएं। चूंकि इस वक्त वो मुश्किलात में है, इस वक्त वो जेल में है, उनकी पार्टी इधर उधर है, तो फिर वो कैंपेन के अंदर भी बिलावल ये कहते रहे, तो उनको मशवरा दिया गया जी कि नून लीग के साथ मिलना तो सियासी खुदकुशी है, तो लिहाजा इस तरह करें कि हम कोशिश करें कि किसी तरीके से जो है वो हमारे साथ पीटीआई हाथ मिलाए। तो पीटीआई जरदारी साहब आपको इल्म है वो भी तो एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे के तौर पर मशहूर है, तो अगर वो होते तो फिर क्या वो इजाजत के बगैर ऐसा करते? नदीम अफजल चंद जब ये देखा तो आज उन्होंने कहा जी वो मैंने जाती तौर पर की थी, अगर कोई बात बढ़ती तो यकीनन हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों की ये राय थी, तो ये बात मैं आगे बढ़ाता और मेरी ये ख्वाहिश थी, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हो सका। अब नदीम अफजल चंद ने शाहदेव खानजादा के प्रोग्राम में 2-3 बातें और की। ये एक जो है वो आप समझे मोतदिल, ठीक है, उनकी गुफ्तगू से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी होता है, लेकिन एक बैलेंस गुफ्तगू बहरहाल करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है तो पीपल्स पार्टी की हक में दलाल देंगे। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि पीटीआई के टिकटों के मामले में जनरल फैज हमीद की बहुत मुदाखलत थी। इमरान खान अमूमन जनरल फैज हमीद से पूछकर टिकट देते थे, ये तो इल्जाम तहरीक इंसाफ ही बताएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि शहबाज हुकूमत इतनी भी बात है कि अपना वजीर खजाना और वजीर दाखिला नहीं रख सकती। अच्छा, फिर आगे उन्होंने कहा कि हम ये अजान यानी आरफ हबीब का तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की, लेकिन वो मुझे पार्टी या आसफ जरदारी ने नहीं कहा। तहरीक इंसाफ के पास जाएं, पीटीआई के लोगों से मेरी दोस्ती है, उनसे बातचीत होती रही है। पीटीआई के दोस्तों से कहा है कि आपके पास नशिस्तें हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ कर बात करें। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम बात करके बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन नहीं मानते। हमने कहा कि आपने हुकूमत नहीं बनानी तो बिलावल को वजीर आजम बनाएं। पीटीआई ने मुझसे पार्टी का मैंडेट लाने का मुतालबा नहीं किया, वो कोई मुस्बत बात करते तो यकीनन पार्टी के अंदर बात आगे बढ़ती। तो लिहाजा इमरान खान हुकूमत बना सकता था। ये असूली तौर पर बात यह है
पीपल्स पार्टी में डिस्कशन भी हुई, लेकिन ये एक ट्रैप था मुबैना तौर पर, जिसमें इमरान खान नहीं आया। चूंकि जरदारी के साथ मिलना एक होता है किसी नुक्ते पर इत्तफाक करना, जैसे इस वक्त कि भाई एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इस मामले पे मैं समझता हूं बेशक चोर कहें, डाकू कहें, जो भी कहें, वो स्टेक होल्डर हैं, सब सियासी जमातों को इस नुक्ते पर इत्तफाक करने की जरूरत है। लेकिन दूसरा, अगर वो सियासी इत्तेहाद एक हुकूमती हो जाता तो इमरान खान सियासी तौर पर फारग होते, और यही वजह है इमरान खान के साथ अवाम है ही इसी वजह से कि उन्होंने इन सब को जो है वो अपनी जगह पे रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो और है, और उसका ताल्लुक जो है वो है रेहाम खान साहिबा से। रेहाम खान भी उन किरदारों में शामिल है जिन्हें इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, या आप कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल हुई। उन्होंने जो किताब लिखी, कोई भी चले तलाक हो जाती है, अलहदगी हो जाती है, लेकिन कोई भी जो है वो इज्जतदार खातून इस सतह पे जो है वो बेडरूम की जो स्टोरीज हैं वो शेयर नहीं करती। लेकिन आज उनकी जो यहाँ पे बात है, ये जो है मैं समझता हूँ ये रूटीन मैटर है, इसको उस पैराए के अंदर नहीं लेना चाहिए। बाद लोग इसको मनफी अंदाज से डिस्कस कर रहे हैं, बाद लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। रेहाम खान साहिबा बेसिकली बॉर्डर में गई हैं, वहां पे किस तरह फौजी जवान रह रहे हैं, किस तरह वो सारा कर रही हैं, तो वहां वो जो उनके बेडरूम है वहां वो गई हैं, बाथरूम भी उन्होंने देखे हैं, फिर लिविंग रूम देखा है। उनको एक्सेस नहीं देनी चाहिए थी, ये इल डिसिप्लिन है। ये इस वक्त सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है उस पर बहस हो रही है, और चूंकि बाहर भी लोग हैं तो ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। और दूसरी, वो कहते हैं कि प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से मुतल्लक रेहाम खान साहिबा ने सवाल कोई नहीं पूछे, बस रहन सहन इधर उधर ये चीजें में घुमाती रही हैं। तो प्रोफेशनल जो है वो ज़ाहिर है सवाल वो कम ही उन्होंने पूछे हैं। तो रेहाम खान साहिबा की ये जो वीडियो है, जो इसको रंग दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो एक खातून है, वो हंगामा तो बरपा है, वो मुनासिब नहीं है। चूंकि वो बेड रूम की वैसे तो स्टोरीज, जब इमरान खान की एक साबिक खामन की बेडरूम की स्टोरीज वो किताब के अंदर ले आई थी, और उस जिक्र उसका आम हुआ, और जो टाउट साफी हैं फिर उन्होंने उसको चलाया। तो मेरा ख्याल है कम से कम हमारे जो फौजी भाई हैं उनको बेडरूम्स तक रसाई जो है वो जैसे भी हो, रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो देनी नहीं चाहिए। चूंकि ये फिर मजीद के जो है वो एक तनकीद का अंसर होता है, लेकिन खातून की हैसियत से उनका एहतराम है, इज्जत है। और ये उन्होंने जो आज गुफ्तगू की है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मेजर साहब हैं वो उनको से सवाल कर रही हैं, ये आप खुद ही 40 सेकंड का क्लिप एक सुन लें। मेजर साहब, ये आपका कमरा है? आई लव द वॉल डेकोर। ये गन है और कभी पाकिस्तानी फ्लैग, राइट? एंड दैट इज मिनिमलिस्ट है आप, मतलब आपका डेकोर इज हाँ बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि ये बॉर्डर पे ऊपर है हम, हाँ। और हमने यहाँ पे फेंस है और हमने अपनी सरहद की हिफाजत करनी है, ठीक है। तो हमें फिर इन चीजों की परवाह नहीं रहती कि हम यहाँ पे कितने कंफर्टेबल हैं। और मैट्रेस भी फिट नहीं हो रहा बेड के ऊपर। हाँ बस मैं आपका ठीक है। बाथरूम भी चेक कर लूं? ये तो शशके जरा चेक करें। ओ माय गॉड, लुक एट दैट। ये देखें, ये आपका ये फ्रेंडली बर्डी, ये फ्रेंडली है, ये पालतू है, जिसका नाम भी रख लिया। अच्छा, सो दिस इज द स्पाइडरमैन है। हाँ बस। अच्छा, सो ये आपका ड्रेसिंग रूम है, एंड देन देयर इज अ, अच्छा, आई मीन इट्स वेरी रस्टिक, इट्स लाइक द न्यू लुक, बड़ा मॉडर्न लुक है। तो बाथरूम भी चली जाऊं, चेक करें बाथरूम से, देखो जनाब, ये है आर्मी के शशके। ये देखें, लग्जरी बाथरूम चेक करें। ओके, शावर तो है, वैसे शावर काम करता है अदनान, शावर ये चलता है काम करता ऐसे ऐसे जिस तरह का एक्सप्रेशन तुमने बनाया। तो ड्रेसिंग रूम भी बहुत अच्छा है, लाइक। अच्छा, बेसिकली हालांकि यही वो सहाफी हजरात थे जो पहले बताते थे कि सारा बजट फौज खा गई है, सारा बजट। अब थोड़ा सा चूंकि एक पेज है, 1 पेज है, तो अब ये तारीफें कर रहे हैं, अच्छी बात है। यकीनन जो बॉर्डर पर जो हमारे फौजी जवान हैं, FC के जवान हैं, रेंजर के जवान हैं, वो अपनी ड्यूटीज भरपूर परफॉर्म कर रही हैं। तो उनके प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो इस तासर को जायल करना है कि फौज कोई बहुत अयाशियां कर रही है। भाई आम फौजी या चंद जो निचले अफसरान हैं उन पर तो कोई बात भी नहीं करता।
तो सिर्फ बात की जाती है जो एस्टैब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत है। इस नुक्ते पर तनकीद को पूरी फौज पर मेरा ख्याल है लेना भी नहीं चाहिए, और अगर कल को एस्टैब्लिशमेंट का सियासी रोल खत्म हो जाएगा तो ये बहस भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।